हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ और हो गई है दिन की शुरुआत। आज दिन की शुरुआत तो कब की हो गई थी और ब्लॉग मैं अभी बना रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 9, तो अभी से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। और पूजा पाठ भी सभी हो गई है, कपड़े भी धो दिए हैं और झाड़ू पोछा भी लगभग हो ही गया है, क्योंकि मंदिर में पोछा लगाया था मैंने। अभी थोड़ा सा रूम पे नहीं लगाया है, रूम पे लगाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम हो गया था, इसकी वजह से रूम पे मैं पोछा नहीं लगा पाई। और रही बात नाश्ते की, अभी नाश्ता बनाया नहीं है। सुबह आज अनु की ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी चले गए हैं सुबह। फिर अभी मैं उनको खाना दे के आऊँगी। और क्योंकि फिर सुबह लेट ही हो गया था, क्योंकि कल वो देर से आए थे रात को, तो उसकी वजह से फिर सुबह की शिफ्ट थी आज, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया, लेट हो गया था। सुबह 6:30 बजे उठी थी मैं। उसके बाद चाय वाय बनाई, फिर मैंने कहा चलो अंदर का काम कर लेती हूँ, अभी कुछ बना लेते हैं, रोटी बना लेंगे, फिर चावल नहीं बनाएंगे इस बात है, और रोटी सब्जी बना लेते हैं तो फिर वही खाएंगे, क्योंकि मैंने भी अभी जाना है कहीं पे। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए कि क्या क्या मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पूजा पाठ भी हो ही गई थी, अभी अभी हो रही है पूजा पाठ भी है। आज बन रही है कद्दू की सब्जी और सब्जी कल ये मार्केट से लेके आए थे और सब्जी भी लेके आए थे। और सब्जी कल रात को ही मैंने धो ली थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं लाए थे, थोड़े थोड़े ही लाए थे। क्योंकि वो सब्जी क्या होता है, ज़्यादा लेके आते तो फिर वैसी रहती हो, क्योंकि एक दिन खाओ फिर दूसरे दिन खाने का मन नहीं करता, तो इसकी वजह से फिर थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं। तो ये पता है कितने का है, 20 रुपये का कद्दू है ये। दोस्तों सब्जी वब्जी काटने लगी हूँ, फिर खाना बनाती हूँ और भूख भी लग रही है। अभी बनाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है खाने का मन कर रहा है अभी तो देख के। हाँ, क्योंकि 9 9:30 होने वाला है। कब होगा देखो, अभी 9:30 होने वाला है, 9:10 हो रहे हैं। देखो कितने बजे तक तैयार होता है, आटा तो गुदा हुआ ही। सब्जी काट के बस सब्जी ही बनानी है, उसके बाद रोटी बनानी है। फिर देखो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों कद्दू की सब्जी भी कट चुकी है, बनाती हूँ अब। तो दोस्तों सब्जी तो बना दी है, बनी नहीं है अभी, गैस पे रखी हुई है तो बन रही है। कद्दू की सब्जी जब बनाती हूँ तो बचपन की याद आ जाती है। कद्दू की सब्जी का रहस्य है ना, रहस्य क्या है मतलब, यह है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में, तो हम घास वास काटने के लिए ना वहाँ बहुत सारी महिलाओं को लगाते थे, जो हमारे ही गांव की होती थी, तो आती थी वो घास वास काटने के लिए। तो अब वो उन दिनों अश्विन का महीना होता है, सोच का महीना होता है, तो क्या होता है उन दिनों बहुत सारी सब्जियां हुई रहती है, कद्दू हुई रहते हैं। तो उन दिनों क्या करने वाले हुए कि कद्दू की सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। और फिर जहाँ घास काटते थे ना, घास काटने वाला जो मांग होता है, वहाँ मांग में ले जाएंगे उसको घास काटने, रोटी खाने के लिए। और वहाँ वो कद्दू की सब्ज़ी इतनी प्यारी लगती, क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता था कि कितनी रोटी जो खा जाए उसके साथ ही लगता था ना, तो इतना अच्छा लगता था। और हम क्या करते थे, हम ऐसा करते थे कि जैसे हमारे वहाँ घास काटने वाले आए हैं तो हम खाना वाना ले जाएंगे, फिर मैं तो ऐसे ही बैठे रहने वाली हूँ, ऐसे देखे रहने वाली। उनका खाना इतना अच्छा लगता था ना, पहले वो रोटी में सब्जी लगा के ऐसे खाएंगे, और उसके बाद वो ऐसे हरी मिर्च का मिर्च से कट करके करेंगे, इतना प्यारा लगता था, इतना देखते थे हम, क्या बताऊँ। जब भी मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, हो ना हो मेरे को वो याद ज़रूर आ जाती है, अपने अपने गाँव की, अपने मायके की याद आ जाती है कि पहले से ऐसा होता था। और वो तो मेरे को अभी भी याद है कि कद्दू की सब्ज़ी बनाते थे, जो जो चाय पत्ती का पैकेट नहीं आता था वो जिसमें ऊपर से चैन जैसी होती थी, उसमें ले जाने वाले हुए, तो उसमें चाय की महक भी आने वाली है अभी भी मेरे को याद है, वो महक भी मेरे को याद है। और मेरे पापा बनाते हैं खाना, बहुत अच्छा बनाते हैं मेरे पापा। जैसे टमाटर की झोली बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनाते हैं, और टमाटर की झोली हो गया। और मैं मेरे मायके की मुझको याद आती है, तो मैं मायके में गौत की दाल बनती थी ना, बड़ी प्यारी बनती थी और बहुत अच्छा लगता था। पापा जो भी खाना बनाते थे बहुत ही टेस्टी होता था। मेरे को कितनी बार ऐसा लगता है कि मेरे को अपने पापा के हाथ का खाना खाना चाहिए, और क्या कहते हैं,
कभी ऐसे टाइम में बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कभी याद आती है तो मैं बचपन की यादों में खो जाती हूँ। फिर मेरे को अकेले अकेले रोना भी आता है अपने बचपन की यादों में, कि मैं ये सोचती हूँ कि वही दिन अच्छे थे, बहुत अच्छे थे वो दिन कि मतलब ना कोई टेंशन, ना कोई कुछ, ना कुछ। अब बचपन के दिन अपने अच्छे हुए। और उन दिनों क्या होता था, स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि कब हम स्कूल से हमें छुटकारा मिले और कब हम घर में रहें। और अब ऐसा लगता है कि काश वो स्कूल के दिन आते तो हम दोबारा से स्कूल चले जाते ये लगता है। चलो कोई नहीं, क्या ही करना है। कहते हैं ना, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता करके, वैसे ही हुआ कि हम बीते हुए कल को कितना ही याद कर ले, वो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो कहते हैं कि सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो अपनी अच्छा ही काम लगती है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं लगता है। तो वो ठीक है। अब कहीं कहीं पे इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में इंसान कुछ गलत वर्ड बोल देता है, गलत कर देता है, वो बात सही है। तो ये है कि सोच समझ के किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, क्योंकि अगर मैं भाषण देने के लिए बैठ गई तो मेरे तो भाषण ख़त्म होंगे नहीं, 3-4 घंटे तक लगातार चलता रहेगा हाँ। तो शायद इस बात है आप बोर हो जाओगे। तो देखिए, मैं सब्जी वब्जी बनती है तो फिर रोटी बनाती हूँ। तो दोस्तों मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। चैन 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 दिखाती हूँ मैं आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मिनट। यह है कद्दू की सब्जी, और यह है अचार, और ये 2 रोटियाँ, बस। दोस्तों मैं करती हूँ नाश्ता, और आप लोग भी कीजिएगा। आप लोगों ने तो पहले ही कर दिया होगा, कोई ड्यूटी वाले हुए, कोई कैसे ही हुए, कोई सुबह करते हैं, कोई सुबह ही खाना खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करते करते टीवी देखती हूँ, क्योंकि मेरे को आदत ही ऐसी है, मैं नाश्ता करते करते टीवी देख लेती हूँ, तो देखा भी जाता है। मैंने टीवी चालू कर दी है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों नाश्ता तो कर लिया था सुबह ही, फिर उसके बाद चली गई थी मैं ऊर्जा पुल में, और जयपुर में थोड़ा सामान लाना था, सामान ले गई, फिर मैंने दिखाया नहीं। और अभी फिर रूम पे आ गई हूँ, अभी मैं खाना देके नहीं आई हूँ, अभी बज रहा है 1:10 हो रहे हैं, जैसी बात है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आपसे। और गर्मी बहुत होने लगी, हल्द्वानी में बहुत गर्मी हो रही है, और लाइट भी नहीं है। लाइट की तो आजकल ऐसी बारी लगी पड़ी है, अब क्या ही बताएं। हल्द्वानी में बताना कि सभी के वहाँ ऐसी हो रहा है या हमारे में ही ऐसी हो रहा है। हमारी कॉलोनी में, कार्तिकी कॉलोनी में तो ऐसी हो रहा है। कल लाइट थी, आज लाइट नहीं है पूरे दिन। अब लाइट आएगी 4-4:30 बजे, मान के चलो। और कल पूरे दिन भर लाइट रहेगी, और परसों फिर लाइट रहेगी नहीं, यही चल रहा है।